भी नहीं। पूजी के तीनों बंदर निकल गए। जितिया बाबू किसकी जितिया है? उसकी नैना की है ना। ऐसे पकड़ कर पिलाना पड़ता है, नहीं तो ये पिलाती नहीं। जो प्रॉब्लम्स होती है ना लाइफ में कभी नहीं जाती है, स्पेशली मेरी लाइफ में। देखो ये क्या खा रही है, क्या खा रही हो जितिया? छोटी सी हो भाई, दांत वगैरह तो हुए नहीं है और खा रही है कितना। ये हमारी छोटी सी प्यारी सी जितिया हुई है। तब इसकी मम्मा का दूध तो है, लेकिन ये जो है ना फ्रेंड्स, ये दूध बिल्कुल भी नहीं पी रही थी। प्यारी सी जितिया जो है उन दोनों को भाई देख रही है कि मुझे भी दूध चाहिए, मेरी मम्मा कहाँ है ना जितिया। ये रही जितिया की मम्मी, और जितिया भी एक्साइटेड है, फटाक से जाएगी अपनी मम्मा के पास, दूध पिएगी। अभी को किसी लो ना बाबू, ले लिया। जो छुपी रुस्तम जितिया है छोटी सी, छोटू से बैटरी के ऊपर खड़ी हो गई है, पता नहीं क्या करी है। दूध वगैरह नहीं पिएगी तो डर लग रहा था, अभी भी उतना अच्छा से दूध नहीं पी रही है। कौन नहीं पिलाती है भाई? कि नहीं पिलाती है ना पापा? तो पकड़ के पिलाना पड़ता है, हर बार भाग जाती है। देखो कितना ज्यादा शरारत करती है। जब अच्छे से दूध नहीं पिएगी तो पेट कैसे भरेगा पता नहीं। रवि को खाने में लग गया। भागो भागो रवि, तुमको चट कर जाएगा, भागो। ओ बापूजी के बंदरो छोड़ दो। तीनों लग गए रवि की गुलाबों को खाने में। ये देखो तीनों का ऐसा ही है, शाम के समय ढेर सारी मस्ती करेंगे और उछल कूद करेंगे। मेरे घर में एक नई खुशी आती है, लेकिन एक प्रॉब्लम लेकर हमेशा ऐसा ही होता है। तो भाई आप लोग प्रे कीजिएगा, ठीक है ना, हमारी प्यारी सी जितिया के लिए, कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक हो जाए एंड अच्छा से दूध पिए ना जितिया, पिएगी ना। क्योंकि भाई पिछले बार सोना के साथ भी वही हुआ था, वो भी दूध नहीं पी रहा था, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और उसे हमने खो दिया। लेकिन इस बार कहीं ऐसा ना हो, तो आप लोग मेरी प्यारी सी जितिया के लिए प्रे कीजिए। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया कि आप सब ने मेरी प्यारी सी जितिया के आखिरी वक्त में उसे इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतने सारे विशेष एंड आशीर्वाद दिए। आई नो कि बहुत सारे लोगों के लिए वो सिर्फ एक बकरी की बच्ची होगी और कुछ नहीं, लेकिन मेरे लिए जो थी, क्यों थी, कैसे थी, मेरे लिए उसके अंदर जो फीलिंग्स थी, जो जुड़ाव था, वो शायद ही कोई समझ पाएगा, और ना ही मैं बिल्कुल भी वर्ड्स में उस चीज को डिस्क्राइब कर सकती हूँ। अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरी जितिया वो मुझे छोड़कर चली गई। ऐसा लगता है कि अभी मैं बस सिर्फ जितिया जितिया बोलूंगी और वो दौड़कर मेरी गोद में आएंगी हमेशा की तरह। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई तो सच्चाई होती है, सच्चाई से आगे कोई नहीं जा सकता और ना ही सच्चाई से पीछे कोई भाग सकता है भी है। मगर सच्चाई है कि जितिया जो है वो हम सभी को छोड़कर जा चुकी है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि यही एक असली परीक्षा है, एक असली एग्जाम है कि लाइफ के हर एक सिचुएशन से संभल कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर आगे बढ़ना पड़ता है। आसान तो नहीं है मेरे लिए बिल्कुल भी, लेकिन लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। मेरी लाइफ में स्पेशली इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई है जिससे मैं टूटती जरूर हूँ, लेकिन वापस मैं उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती। ऐसा लग रहा है कि मैंने जितिया को खोया नहीं है, वो मेरे पास है, हमेशा मेरे पास रहेगी। कि इस दुनिया में इंसान जितने स्वार्थी होते हैं ना, जानवर उतने स्वार्थी नहीं होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो आपको दिल से प्यार करते हैं। आप एनिमल्स को जितना प्यार देते हो ना, उससे बढ़कर वो आपसे प्यार करते हैं। जब जितिया हुई थी ना तो बहुत ही छोटी कमजोर सी हुई थी, नॉर्मल जो बकरी के बच्चे होते हैं वैसे बिल्कुल नहीं हुई थी, और इसके साथ साथ वो दूध भी नहीं पी रही थी। किसी को भी ये आशा नहीं थी कि वो बच पाएगी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि यार वो दूध नहीं पिएगी तो कैसे बचेगी, कैसे जिंदा रहेगी, मर जाएगी। लेकिन मेरे मन में एक आशा थी कि नहीं, मेरी जितिया को कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना कि जब आप किसी की केयर करते हो, जब आप किसी से दिल से प्यार करते हो, तो कोई भी उससे आपको दूर नहीं कर सकता। भी जितिया बहुत ज्यादा ठीक हो चुकी थी, काफी अच्छी हो गई थी, फिर भी नहीं विश्वास है कि मैंने उसे खो दिया है। सिर्फ एक वर्ड बोलने की देरी होती थी जितिया,
वो मेरे पास इतनी प्यार से, इतनी तेजी से दौड़कर आती थी और मुझे चाटती थी ना, इतना ज्यादा प्यार करती थी। जब निकलने की कोशिश कर रही हूँ कि जितिया नहीं है मेरे बीच, तब उसकी मम्मी यानी जितिया की मम्मी का चेहरा देखकर टूट जा रही। उसकी मम्मी भी उसे इतना ज्यादा मिस कर रही है, इतना ज्यादा उसे मिस कर रही है। आशा के साथ ये देख रही है कि उसका भी बच्चा आएगा उसके पास, वो भी दूध पिएगा। मुझे उस आशा के साथ देख रही है, उस होप के साथ मुझे देख रही है और बार बार मैं कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रही है कि मेरी जितिया को ला दो, मुझे उसे दूध पिलाना है। अब मैं क्या दूं, क्या जवाब दूं मैं उसकी मम्मी को? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आई हैव नो आंसर। आप सब भी उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अटैच थे, क्लोज थे, क्योंकि वो मेरे व्लॉग्स में आती है थी, काफी ज्यादा मस्ती करती थी, काफी ज्यादा उछल कूद करती थी। एज अ फैमिली मेंबर, एक फैमिली के नाते आपका भी ये हक बनता है ये जानने का कि आखिरकार उसके साथ कैसा क्या हुआ था कि वो एक ही पल में हमें छोड़कर चली गई। हर दिन की तरह कल जितिया ने भी दोनों बाबू के साथ ढेर सारी मस्ती की, दूध वगैरह पिलाया, सारी मस्ती धमाल की। लेकिन नहीं सोचा था कि ये जो हम जितिया के साथ पल बिता रहे हैं वो हमारे आखिरी पल होंगे। आज ही वो हमें छोड़कर चली जाएगी। तीनों बाबू ना काफी ज्यादा में कर रहे थे, उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। तो मेरे पापा और मेरे भाई बहनों ने सोचा कि चलो अमृत बागान में इसकी मम्मी वगैरह चल रही है, तीनों को दूध अच्छी तरीके से पिला देते हैं। और ला ही रहे थे अमृत बागान। और आपको पता है कि मेरी जितिया हमेशा से कितनी शरारती है, कितनी ज्यादा उछल कूद करती है। तीनों बाबू जो है कितने ज्यादा उछल कूद करते हैं और ऐसी उछल कूद कर रही थी और जा ही रही थी अपनी मम्मी के पास दूध पीने के लिए दौड़ते दौड़ते कि अचानक एक बाइक आया और एक्सीडेंट हो गया। जितिया का जो गर्दन है ना वो बाइक के सामने वाले चक्के में फंस गया और एक ही झटके में उसका गर्दन टूट गया और एक ही पल में वो हमें छोड़कर चली गई। एक ही पल में, बस कुछ सेकंड्स में। कभी नहीं सोचा था कि मेरी जितिया जो इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, उसके साथ इतना बुरा हादसा होगा, इतना बुरा होगा। जब मैंने डेली व्लॉग्स का टारगेट बनाया था तो ये तो पता था कि मुझे डेली व्लॉग करना होगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, हर सिचुएशन से निपटकर स्ट्रॉन्ग बनकर व्लॉग करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि इस पूरी जर्नी में ऐसा भी कोई सिचुएशन आएगा। मेरे और मेरे पूरे परिवार की विशेष ब्लेसिंग्स उसके साथ है। एंड वो सिर्फ एक बकरी की बच्ची नहीं थी, एक फैमिली मेंबर थी हमारी। ऐसा लग रहा है कि हमने अपने किसी एक अपने को खो दिया, अपनी फैमिली मेंबर को खो दिया। यही दुआ कर सकते हैं कि वो जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। एंड आई नो कि आप सभी की भी ब्लेसिंग्स विशेष उसके साथ रहेगी हमेशा। एंड हमेशा मिस करेंगे, हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। एक कभी से खिलेगी जरूर, लेकिन हर चीज से स्ट्रॉन्ग बन के आना पड़ता है। एंड इस सिचुएशन से भी मैं जल्दी समझ जाऊंगी, जल्दी स्ट्रॉन्ग बनकर एक प्यारी सी स्माइल के साथ फिर से व्लॉग करूंगी। हर एक सब्सक्राइबर, हर एक व्यूअर मेरे लिए बिल्कुल एक फैमिली की तरह है। मुझे लगता है कि एक फैमिली के नाते आपका भी जानने का ये हक बनता था कि क्या हुआ था उसके साथ, और इसी नाते से मैंने ये शेयर किया। कुछ लोग हेट कमेंट भी करेंगे बट कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान जी सब देख रहे हैं। काफी सारे हेट कमेंट्स करेंगे इस वीडियो में, मुझे पता है। लेकिन जो मेरी फीलिंग्स थी, जो मेरी सच्ची फीलिंग्स थी, जो मैंने सहा, बस वही शेयर किया अपनी फैमिली के साथ और कुछ नहीं किया। और मुझे नहीं लगता है कि मैंने इसमें कुछ गलत किया है, और ना ही मैं इस वीडियो को भी मोनेटाइज करने वाली हूँ। ये वीडियो भी मोनेटाइज नहीं करूँगी मैं, बस एक फैमिली मेंबर की तरह आपके साथ शेयर कर दिया। आप कुछ पल जो मैंने उसके साथ बिताए थे वो सब शेयर कर दिया एक फैमिली के नाते, और कुछ नहीं। अगर किस्मत में होगा तो वो चल कर आएगा, और अगर नहीं होगा तो आकर भी चला जाएगा।